मैं पम्मी बेगम जो मैं पम्मी बेगम जो 26 जनवरी की रैली में दिल्ली किसानों का समर्थन करने गई थी, आज मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। आप लोगों का सबका दुआ और साथ था मेरे साथ, और दुआओं से हम लोग घर में सही सलामत पहुंच गए हैं। कुछ नुकसान हुए हैं, चलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं अब आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, हम लोगों को एक यहाँ पे मुहिम चालू करना होगा, किसानों का साथ देना होगा, क्योंकि हम किसान हैं। सबसे पहले हम किसान हैं। हमारे बिहार में मंडियां बंद कर दी गई हैं, और मंडियां हम सोचते हैं कि नहीं, ये मतलब कि खाली हरियाणा या पंजाब या यूपी वालों की लड़ाई है, तो ये सोच गलत है। जो ये बिल बना है, ये बिल इतना, क्योंकि कुछ तो मेरे को यहाँ समझ आ गई जब मैं वहां रैली में गई, वहां जाके मैं वहां मिली, मतलब किसानों के जो लीडर थे उनसे जब उसकी पूरी जानकारी ली, तो ये एक ऐसा जहर है, ये जो मतलब कि सबके लिए, सरकार तो सबकी जगह पे सब बराबर है ना, तो ऐसे ही मतलब कि वो बिल जब लागू होगा तो वो सब पे लागू होगा। ये नहीं कि बिहार को छुट्टा छोड़ दिया जाएगा, जब बिहार को ये नहीं। तो इसलिए हम लोगों का सबसे पहले मुहिम में ये काम बनता है कि चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसका सबसे पहले ये सवाल है कि वो अपने अपने इलाके में अपने अपने विधायकों से ये सवाल करे कि आप लोग सदन में लड़ाई लड़िए। हम लोग रोड पे, जब मैंने देखा वहां पे, जब मैं वहां रैली में गई, वहां पे किसी भी विधायक, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, ये नहीं कि कोई भी पार्टी का था, उसको ना मंच पे चढ़ने दिया जा रहा है, ना उसको कोई भाषण देने दिया जा रहा है। उसको बोला कि आपको जब हमने सदन में भेजा है, आप सदन में जाके, पार्लियामेंट में जाके हमारी लड़ाई लड़िए, रोड के लिए लड़ने के लिए हम तैयार हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, जब हम लोग रोड पे उतरे तो सब लोग ये सोच के ये उतरे कि हम लोग किसान हैं। ये नहीं कि ये फलाने की रैली है तो उसमें हम नहीं जाएंगे, फलाने की रैली है हम नहीं जाएंगे। नहीं, अगर कोई भी किसान के लिए खड़ा होगा, चाहे वो कोई भी आदमी हो, सब लोग, हम लोग उसका साथ देंगे और उसके साथ खड़ेंगे। और कोई भी रैली निकल रही है किसान के लिए, कोई समर्थन दे रहा है, कोई आवाज उठा रहा है, तो उसका साथ दीजिए। और सबसे पहले अपने अपने इलाके में और अपने लोकसभा के जो हमारे एमपी साहब हैं, उनसे भी ये बातों को हम लोगों को रखना होगा, क्योंकि ये मुहिम को अब हम लोगों को बिहार से चालू करना होगा। किसी को आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़िए सब लोग, हम लोग सब। और हो सके जब हम लोग यहाँ से एमपी एमएलए से अपने से सवाल करेंगे, वो इसका क्या जवाब देते हैं, नहीं वहां हो रहा है, नहीं साहब, आप सदन में जाके इस चीज की आवाज उठाइए। हम भी किसान हैं, हमारी भी यहाँ खेती का मसला है। जब हमारी आवाजें नहीं सुनोगे तो हम लोग भी फिर जाके पटना में जाके पटना को घेरने का काम करेंगे और जाएंगे। लाठी डंडा से आप पीछे नहीं हटेंगे, बहुत सहलिया, क्योंकि किसी न किसी को तो अभी रातों रात कानून बन जाते हैं। यहाँ पे जो सरकार है वो बीजेपी से गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं जेडीयू के, उनकी सरकार है। तो नीतीश कुमार जी पे भी हम प्रेशर बनवाने का काम करेंगे। हम भी जाके पटना को घेरने का काम करेंगे। कोई नहीं चलेगा तो हम लोग, जो किसान, सही माने जो किसान है, जो किसान का दर्द समझता है, वो पार्टी का झंडा नहीं देखेगा, सब लोग उसमें जाके बैठेंगे। और ये एक बात मैं कह देना चाहती, मेरी बातों से अब बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी, उसमें हम लोग किसी विधायक का इंटरफेयर नहीं होने देंगे, किसी एमपी का नहीं होने देंगे। हम किसान की लड़ाई, हम किसान खुद लड़ेंगे। हाँ, जो इस टाइम प्रेजेंट में है उनको हम नहीं, और जो बाकी हैं वो हमारे साथ चलेंगे और इस लड़ाई में हमारी मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पहले इस मुहिम को हम अपने सीमांचल से, किशनगंज से, घर घर से इसको बढ़ाने का काम करें। जहां पे भी किसी तरीके की भी, अभी जैसे मैंने कल एक रास्ते में आते हुए देखा था कि मानव श्रृंखला कहीं पे बन रही है, उसमें अपना सहयोग दीजिए। ये मत देखिए कि ये कौन कर रहा है, क्योंकि किसान हम लोग पहले हैं। तो इसलिए आप लोग सब लोग बढ़ चढ़कर किसानों की आवाज उठाइए। जैसे हमने एनआरसी एमपीआर का आवाज उठाया था, ऐसे हम लोगों को किसानों की आवाज उठानी होगी। ये मुहिम बहुत लंबी चलानी होगी, तब ये गूंगी बैली सरकार सुनेगी और इंशाल्लाह जीत होगी, किसान की ही जीत होगी। जब तक किसान और जवान हमारे साथ है,
ये देश कभी हार नहीं सकता, ये आरएसएस का नहीं बन सकता, ये आरएस का राज नहीं चलने देंगे, ये गुंडा राज नहीं होगा। कोई बात नहीं, आपके पास गोलियां हैं तो हमारे पास सीने हैं, एक हम मरेंगे तो हजारों खड़े होंगे। इसलिए आप लोग सब लोग किसान के साथ खड़े हो जाइए, किसान की मुहिम को आगे बढ़ाइए और किसान को हौसला दिलाइए कि बिहार क्या पूरा भारत आपके साथ खड़ा है। और हम लोगों की राजधानी पटना है, हम पटना को घेरने का काम करेंगे। अगर हमारी नहीं, पहले तो अपने अपने इलाके में अपने अपने विधायकों से ये सवाल करें कि मतलब कि आप लोग इसकी आवाज उठा रहे, वो तो बोलेंगे हमने उठाया है, उठाना नहीं, वहां जाके घेरने का काम कीजिए, रोडों पे हम लोग घेरने का काम करेंगे। और यही बातें बोलते हुए गलती हो तो माफी चाहती हूँ, लेकिन अब ये चुप रहने का मौका नहीं है। अगर आज चुप रहे तो कल को आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे? अगर आज हम पे लोग हंसे तो कल बच्चों को क्या जवाब देंगे? बोलेंगे जब ये लड़ाइयां चल रही थी, नहीं तो वही हमारे जो देश आजाद करा के गए थे, आज वही नौबत आ जाएगी, फिर देश गुलाम हो जाएगा। अगर ये बिल पास हो जाते, ये बिल अगर टिक जाते हैं, ये बिल वापस नहीं होते तो ऐसे हालत हो जाएंगे हम लोगों के पास। जो हमारी 1 एकड़ जमीन भी है, वो जमीन भी हमारी जमीन नहीं रहेगी, ये अडवाणी और रवानी की जमीन हो जाएगी और हम लोग गुलाम हो जाएंगे। अगर आज अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने जमीन को बचाना चाहते हैं, तो किसान का साथ दीजिए, किसान के साथ खड़े हो जाइए, सब लोग किसान की एक आवाज बन जाइए। सिर्फ हमारे मुंह में एक ही बात होनी चाहिए, जय जवान जय किसान। अस्सलाम वालेकुम। आदाब।